वेरी इमोशनल मूवी। वेरी इमोशनल। वेरी इमोशनल मूवी। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो देख नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम BS राणा है। अंकल जी आप मूवी देख कर आए लेकिन बॉलीवुड के किसी भी लोगों का समर्थन इससे नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? वो सब नालायक लोग हैं। चलिए देखिए द कश्मीर फाइल्स जितने भी लोग देखकर आ रहे हैं उनसे उनका रिव्यू लेंगे। देखिए जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स मूवी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही है क्योंकि इसको बॉलीवुड से भी समर्थन नहीं मिल रहा है और साथ ही डायरेक्टर का भी ये कहना था द कपिल शर्मा शो से भी इसको प्रमोट करने से मना कर दिया है। तमाम बॉलीवुड के लोग जो हैं इसको प्रमोट करने से मना कर रहे हैं, सभी लोग डर रहे हैं मूवी को प्रमोट करने से। अभी जो दर्शक देख कर आ रहे हैं मूवी उनसे हम रिव्यूज़ ले लेंगे। अंकल जी आप मूवी देख कर आए हैं अंदर से, आप नहीं देख के आए? वेरी इमोशनल मूवी। वेरी इमोशनल। वेरी इमोशनल मूवी। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो देख नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम BS राणा है। अंकल जी आप मूवी देख कर आए लेकिन बॉलीवुड के किसी भी लोगों का समर्थन इससे नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? वो सब नालायक लोग हैं। चलिए देखिए अंकल यहाँ पर इमोशनल होते हुए मुझे दिखे हैं क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मूवी है और तमाम जो कश्मीरी पंडित ने इन मूवी को देखा, इस फिल्म को देखने के बाद वो लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। अभी अंकल जी यहाँ से निकले हैं, वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। जो दर्द इसमें दिखाया गया है कश्मीरी पंडितों का, वो जिस तरीके से दिखाया गया है उससे दर्शक जो हैं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। हर दिन इसका हाउसफुल जा रहा है। बेशक बॉलीवुड की तरफ से समर्थन नहीं मिल रहा है, मूवी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, लेकिन हर एक दिन जो है हाउसफुल जा रहा है क्योंकि जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने बीड़ा उठाया है फिल्म को हिट करने का। जनता ने बीड़ा उठाया है द कश्मीर फाइल्स को हिट बनाने का। सही कह रही हूँ मैम? सही कह रहे हो, बिल्कुल क्योंकि मेरा नाम शुभम है और कपिल शर्मा शो के भी ऐसे हो गया कि वो उन्होंने उनको बुलाने से मना कर दिया और हमारे हिंदुस्तान में लोग खुद इस मूवी का प्रचार कर रहे हैं और सारे मिलके व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस पे सब लोग आगे आ रहे हैं और आना भी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, 30 साल पुराना इतिहास है जो लोग भूल चुके हैं। लोगों को पता ही नहीं है क्या हुआ था पहले। कोई बात ही नहीं करता कश्मीरी पंडितों की। कोई चाहता ही नहीं। कश्मीरी पंडित क्या हिंदू और भी हिंदू थे वहाँ पे, कश्मीरी पंडित थे, हिंदू कास्ट थी, ठीक है, सारे हिंदू थे। तो इसलिए सबको जागरूक होना चाहिए और आने वाले टाइम में फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसलिए सबको अपनी सरकार जो अच्छी सरकार है उसका साथ दें क्योंकि ये मूवी रिलीज भी तभी हो पाई है कि अच्छी सरकार है देश में। अगर अच्छी सरकार नहीं होती ये मूवी यहाँ तक आ नहीं पाती। लोग अभी कांग्रेस सरकार या कोई और सरकार होती तो बनती ही नहीं, मूवी यहाँ पर आ ही नहीं पाती, बैन हो जाती, यहाँ स्क्रीन तक पहुँच नहीं पाती, लोग देख नहीं पाते। तो इसलिए आज का युवा है जो इंटरेस्ट नहीं लेता इनमें, इतिहास में पहले क्या हुआ है, युवा को मतलब ही नहीं है, अपने काम में उलझा पड़ा है। पर ये चीज़ें जानना जरूरी है हमारे देश के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं को बहुत जरूरी जानना है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है। अच्छा गौरव, जिस तरीके से बॉलीवुड का बिल्कुल भी समर्थन यहाँ पर दिखता नजर नहीं आ रहा है मुझे इस मूवी के लिए, क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में आप? वो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो बॉलीवुड में वही चीज़ दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। और बॉलीवुड इसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है तो भाई वो जानता। पर हम आए थे मूवी देखने कि क्या चीज़ है, पर हमें जो चीज़ देखा हमने कि यार इतने साल का इतिहास जो दबाया गया तो उसको दिखाया गया कि ये चीज़ सही है। हम तो अभी भी ये बोलते हैं, तो सीधे सीधे ये बोलते हैं कि कुछ नहीं, जो भी है गलत होने से अच्छा है कि उसको सुधारो, अच्छी पार्टी लेके आओ, अच्छे टीम लीडर को बनाओ कि लगेगा कि हाँ कि आगे जाके किसी का सही हो या फिर देश के लिए अच्छा ही हो। मतलब ये जो हुआ इतने साल पहले, 30 साल का जो इतिहास देख रहे हैं हम आज, पर ये चीज़ सही नहीं है। कई लोग आप देख के आए हैं मूवी अभी? हाँ अभी देखिए हमने। कई लोग ये बोल रहे हैं जैसे राना अयूब या फिर लेफ्ट के कई सारे ऐसे लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अलग ही एजेंडा मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए लाया कुछ गया। नहीं है, जो चीज़ में वो रियलिटी है, वो जो चीज़ दिखाई गई है और जो हुआ है वही है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहीं आपको लगा कि ये कुछ एजेंडा अलग ही चल रहा है? हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई प्रोपोगेंडा फैलाया गया या एजेंडा या आगे से कुछ ऐसा है, नहीं। हमको उसका कुछ नहीं, हमने जो उसमें देखा था, इतिहास हमने पढ़ा है पहले, वो है। और हमारा जो हिंदुत्व वाली जो बात होती है, कहते हैं कि यार ऐसा, पर हम बोलते हैं कि आज के अभी भी दौर है, समझ जाओ। बिल्कुल। जो चीज़ गलत हो रहा है उसका सपोर्ट बिल्कुल मत करो। जो तुम्हें लगता है कि जो सही है देश के लिए, वो चीज़ को सपोर्ट भी करो, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करो साथ में। अगर नहीं होता तो आप जा सकते हो, आज तो हर चीज़ है, सोशल मीडिया है, देखो सोशल मीडिया भी इस मूवी को लेकर बहुत कुछ चला, ठीक है ना। अभी वो यहाँ तक कि तो मैं कहीं रोड पे दिखा दूँ कि कहीं पे इसका मूवी का पोस्टर दिखाई दे रहा है, मेन चीज़ जो है ना वही नहीं है ना। हम मूवी देख के कहीं पोस्टर नहीं है, अदर मूवी के पोस्टर लगे हैं पर इस मूवी का कोई पोस्टर ही नहीं है वहाँ पे, दूर दूर तक नहीं है। क्यों दबाया जा रहा है इस मूवी को, किस लिए दबाने की? हमें तो यही लगता है कि हाँ की असलियत बाहर ना आ जाए कि हाँ चलो ठीक है कश्मीरी पंडितों के पे मूवी बनी हुई है, तो देखो बॉलीवुड की मूवी होती तो इसका मतलब होता कि हाँ दिखाते, बढ़िया बढ़िया पोस्टर लगते, प्रचार करते कि हाँ जी ऐसे ऐसे। लेकिन कश्मीरी पंडितों की जो जिनका जो दुख है, मतलब ये इतिहास बाहर ना आए करके कि हाँ छोटी मूवी बनाई हुई है कि माना चलो अब। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि सुधर जाओ, सीधा सीधा है, मतलब कि हाँ
पंडितों के साथ जो बुरा हुआ है, पंडित हिंदू पंडित की मूवी नाम की मूवी बनी है, किसी के साथ ना हो। वहाँ पे जो एक अलग ही सरकार बन रही है, दिखाया गया कैसे कैसे मतलब हिंदुओं को कहा गया कि वो खुद छोड़ के अपना घर छोड़ के गए। कौन अपना घर छोड़ के जाता है? उनको भगाया गया, हमारे इतने हिंदू भाई बहनों के साथ इतना गलत किया गया। देख रहे हैं वो मूवी में, उनके साथ कपड़े फाड़े गए, उनको चीर दे रहे हैं, सीधा गोलियाँ मार दे रहे हैं। ये सच्चाई है जो छिपाई जा रही है आज तक। आज तक बॉलीवुड में क्यों इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया गया ऐसी मूवी बनाने के लिए? देखो जी, मैं भी देखो सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलता है, लेकिन कल मैंने भी थोड़े बहुत मैसेज पढ़े थे कि हाँ जी सलमान खान का नाम आ रहा है, कभी किसका नाम आ रहा है जी, कि इन मूवियों को मतलब दिखाया ना जाए। तो ये मैं तो बोलता हूँ, लेकिन जो अभी जो मूवी है वो तो इतिहास हमारा ही है, सच्ची दिखा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ जी इस मूवी को सारे जो यूथ है वो आके देखे। तो ये मूवी जागरूक करने का काम कर रही है, मूवी जागरूक होने का काम कर रही है कि कल को कहीं और गलत ना हो। अभी भी कश्मीर इतना वो नहीं है। अभी भी देखा जाए तो एक बीजेपी पार्टी आज की डेट में मैं कहता हूँ कि वो है कि जो एक हिंदुत्व के बारे में सोच रही है, बाकी सब तो पैसा कमा रही है। कोई सब ये सोच रहे हैं कि हमें सत्ता मिल जाए, वो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। लेकिन ये देखा कांग्रेस की तरफ से तो अभी भी ये बयान आ रहा है कि जो कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ था उसमें सिर्फ 300 कुछ कश्मीरी पंडित मरे थे, लेकिन 15,000 मुसलमान मरे। नहीं, हमें भी मुसलमानों का समर्थन यहाँ पर करते। मूवी में दिखाया गया, साफ साफ दिखाया गया कि 5 लाख हिंदू पंडितों को वहाँ से भगाया गया था, मार उनके साथ बलात्कार किया गया, सब कुछ दिखाया गया। और वहाँ पे हमारे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे वो वहाँ पे उनकी मित्रता थी, इसलिए वो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। और वहाँ पे क्या था कि हाँ आतंकवादी जो थे वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हिंदुओं को मारते थे, कि वो ये प्रोपेगेंडा फैलाएं कि ये गलत काम कौन कर रहा है, कि आर्मी गलत काम कर रही है। क्योंकि हिंदू की मतलब इंडियन आर्मी गलत काम कर रही है, वो मिलके आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं और हमारे लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं कि हाँ ये प्रोपेगेंडा फैले कि नहीं, ये जो गलत काम कर रहा है जी इंडियन गवर्नमेंट गलत काम कर रही है। इसलिए हिंदुओं को ये बताया जा रहा था कि हाँ यहाँ से भागो। यही कारण है कि प्रचार नहीं होने दिया जा रहा है। यही कारण है प्रचार नहीं होने दिया जा रहा कि असली सामने आ रही है। प्रचार तो हम लोग कर रहे हैं हिंदू के मुकाबले। पहले लोगों को जब नेट फ्री हुआ, नेट सस्ता हुआ, लोगों के पास नेट पहुंचा, हर चीज़ वीडियो पहुंची, सरकार की बातें पहुंची, हर चीज़ पहुंची, तो लोगों के अंदर जागरूकता आई है, तो लोग खुद प्रचार कर रहे हैं। और हम जब प्रचार कर रहे हैं तो किसी की उसकी सलमान खान की जरूरत नहीं है और उसकी जरूरत नहीं है, क्या नाम है उसका, कपिल शर्मा की जरूरत नहीं है। हम खुद ही बहुत हैं, हम खुद ही कर रहे हैं प्रचार इस मूवी का, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में सब सही होगा। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? ललित। आप क्या कहेंगे मूवी के बारे में? सबसे पहले बताइए किसकी एक्टिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगी? पुष्कर राज। मुझे वही अमरीश, कौन था, अनुपम खेर। अच्छा। वो सबसे बेस्ट लगी। अनुपम खेर, हाँ। और जो मूवी में दिखाया गया वो मुझे ऐसा लगा कि बहुत हद तक हमारी पुरानी गवर्नमेंटों ने इस चीज़ को दबाया हम लोगों से कि नहीं, उन्होंने ये दिखाया कि हमेशा जो चला आ रहा है पहले से वही हमें मुग़लों का शासन दिखाया। कभी ये नहीं बताया गया कि हिंदू में भी था कुछ, इनके रिलीजियस हमारे कुछ पर्व, वो हर चीज़ दबाते रहे। आज जब कश्मीर वाला ये मुद्दा आया तो उसमें जैसा लोगों के साथ हुआ वो हमें आज पता चल रहा है। अगर काश हमें ये उस समय पता चलता तो हो सकता आज ऐसा ना हो, आज का युवा अलग ही होता। और एक चीज़ और देखने में मिली कि आज तक हमने सिर्फ कश्मीर के बारे में यही सुना था कि टेररिस्ट, आतंकवादी, पत्थरबाज, ये सब कुछ सुना था। लेकिन इस मूवी में आज तक इतना कुछ देखने को मिला कि हमारे शंकराचार्य हो गए, हमारे ऋषि गौतम काफ़ी इतने बड़े बड़े ऋषि कश्यप हो गए, इतने बड़े बड़े बुद्ध जो होते हैं हमारे, इन्होंने वहाँ जाके तपस्याएं करी थी। हमारे अपने पंचतत्व, रिंग वेद वगैरह काफ़ी कुछ वहाँ पे लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें किसी ने बताई नहीं आज तक। हमें क्या पता था कश्मीर के बारे में? हमें दिमाग में तो बस ये था कि वहाँ पे पत्थरबाज जो होते हैं वो फ्रीडम फाइटर बने पड़े हैं, कि हमारे भारत सरकार को गाली दे रहे हैं, कि क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सरकार उन पे जुल्म कर रही है। झंडा भी अलग ही बना हमारी हाँ पाकिस्तानी झंडा लहराता है, वहाँ पे दिखा रहे थे कि हमारी आर्मी उनको मार रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मूवी में साफ साफ दिखाया गया है कि वो आतंकवादी ही हमारी आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हमारे हिंदुओं को मारते हैं। दिखाते ही है कि ये आर्मी वाले कर रहे हैं, बल्कि आर्मी वाले ऐसा कुछ नहीं करते। तो वहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है कि वहाँ की अलग ही सरकार है। एक तरीके से पूरा सच सामने ला के रख दिया। एक चीज़ ये बताओ, गवर्नमेंट जिसकी थी जब उसने सब कुछ होने दिया कश्मीर में, तो अब क्या कह सकते हैं, इसमें देश जागरूक नहीं है, गवर्नमेंट वही नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट। तो अभी भी बीजेपी और आरएसएस को रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनकी सरकार थी। नहीं, सरकार तो जब कश्मीर वाला मुद्दा हुआ था उसके बाद अटल जी की सरकार आई थी, जहाँ तक आई थिंक मेरे को याद है। लेकिन उस समय सरकार भी कांग्रेस की थी। वो आज भी यही कहते हैं कि आज भी सिर्फ हमारी देश में राजनीति इस हद तक है कि पार्टियां हैं
और जात पात करते हैं, हर जगह जात पात करते हैं कि नहीं तुम ये है कि हमें एक मुद्दा रखना पड़ेगा, जैसे ये है कि हमें सरकार के बलूते उस टाइम सेना भी थी, आर्मी भी थी, पुलिस भी थी, सरकार भी थी, फिर किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी, हमें खुद हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, और ये बात हमारा हिंदुस्तान है, इसकी हमें खुद रक्षा करनी पड़ेगी, और जो सही है उसके लिए कदम उठाने पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा हर बंदे को। और क्या तभी कुछ, जब सारे बंदे हैं ना, सारे बंदे जागरूक होंगे तभी कुछ होगा। अगर आप बोल दोगे कि मैं ये कर सकते हूँ तो आप अकेले नहीं कुछ नहीं कर सकते हो, आपको इकट्ठा एक होके ही हो सकता है, वैसा कुछ नहीं हो सकता। इमोशनली आप लोग अटैच हुए इस बहुत ज़्यादा। हम ऐसे भी अटैच है, और ऐसे भी नहीं है कि हम किसी पार्टी को या किसी दूसरे नेता को हम टारगेट कर रहे हैं कि नहीं जी वो उस पार्टी में, पर हाँ हम ये कहते हैं हम इंडिया में रहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं हिंदू है मुस्लिम, हम इंडिया में रहते हैं, भाई इंडियंस है, तो इसका हमारा कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी ना किसी पार्टी को टारगेट करते हैं, ना किसी जाति को। हम बोलते हैं कि जो चीज़ गलत हुई है आगे किसी का गलत ना हो, उसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम चाहते भी कि हम कहते भी हैं सबको कि यार अपने ही लिए करो, देखो देश के लिए करो, अपने तो हो जाएगा, देश के लिए करो तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। ये नहीं कि तुम कुछ नहीं, ये चीज़ गलत है, तुम गलत है क्योंकि वो भी इंसान ही है। सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमैनिटी दिखाई इस मूवी में कि यहाँ इंसानियत क्या है, सब कुछ है, इंसानियत दिखाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप लोग देख के आए हैं मूवी? हाँ, हम देख के आए थे। हमारा एक पॉइंट है, आपने हमारे फ्रेंड से पूछा था कि इफ़ मुस्लिम्स वर शोन इन अ बैड लाइट, तो मुझे लगता है, हमें लगता है इनफैक्ट कि दिस मूवी इज़ नॉट अबाउट द मुस्लिम, उनकी तो बात ही नहीं है, ये तो कश्मीरी पंडित्स की है। एंड इफ़ एनीथिंग हमें ये उस जो कृष्णा था उसके मोनोलॉग में हमने देखा कि कृष्णा ने बोला था कि गुजर, डोगरास, मुस्लिम्स ये सब इकट्ठे होके इन्होंने इसके जो हो रहा है था कश्मीर उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। तो इसमें ये तो कहीं है ही नहीं कि कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है इस पे कि मुस्लिम्स को ज़्यादा। वी डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। हमारा ये पॉइंट है कि ये मूवी इज अबाउट कश्मीरी पंडित्स, हमें उन्हीं के बारे में रहने देनी चाहिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मुस्लिम्स और एनी अदर कम्युनिटी फॉर दैट मैटर। अच्छा, इसमें आप मूवी देख कर आए हैं, इसमें क्या मुस्लिम्स को बैड दिखाया गया या फिर कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा? That is what we are saying, that Muslims were not showcased in a bad light. Even if you watch the movie, it's not shown that Kashmiri Muslims. It's not showcased that much. What's been mentioned is Kashmiri Pandits has been mentioned. Who were in support of Kashmiri Pandits were killed in that genocide. But they supported Kashmiri Pandits, hence it was told that killed Kashmiri Pandits. But it is showed in the कश्मीरी पंडित्स का साथ मुस्लिम्स ने भी दिया था एंड उनके अगेंस्ट कुछ मूवी में नहीं था। तो हम आपको वैसे हमें बतानी थी ये बात, शेयर करनी थी। आपको मूवी देखकर लगा कि हाँ वो दर्द आप लोग महसूस कर पाए? हाँ बिल्कुल, रोया, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। आप मेरी आंखें देखिए सूजी हुई है। I can see your eyes is getting red. No, अभी नहीं, बट हाँ, and I too have कश्मीरी पंडित friends, so I can empathize. अच्छा, आप लोगों को कभी इतना पता था कि हमारा इतिहास ऐसा भी रहा है और कुछ इतना नॉलेज था कश्मीरी पंडित आज के बारे में? हमने कहीं नहीं पढ़ा था, हमें आज पता चला। आज पता चला। 370 के बारे में बताया गया है इसमें? हाँ जी, उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया, बट yes it was mentioned. Remove the article 370. मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा 370 है क्या? हाँ जी, it was basically like the movie showcased how it affected the minds of the people and how even after the genocide and how people were thrown out of Kashmir, like some ran away from Kashmiri Pandits, how the Indian population also boycotted them. Like in the history it never happened. And then this incident was compared with Nazis and Hitler and everything. But we talk about Hitler and everything. We talk about other European, exactly. We talk about European countries, leaders and everything. But we don't talk about Indian leaders and what all they did. We don't talk about our own people. And it's true that history is messed up. Like what we are taught and everything, it's messed up. So I think it's good that they. Acting किसकी ज़्यादा बढ़िया लगी आपको? Anupam, actually the casting was amazing. Everyone was amazing. Not one single person. सबने मूवी को बनाया, कंप्लीट किया अपनी एक्टिंग से। तो अनुपम खेर बहुत चर्चित हुए हैं मूवी से, बहुत उनको वो मुझे लगता है Don't give a spoiler. नहीं, नो स्पॉइलर। मैं बस आपको ये बोलूँगी कि another reason why he is, everyone is saying Anupam Kher is because he himself is a Kashmiri Pandit. तो an actor portraying a Kashmiri Pandit, I mean someone who's a Kashmiri Pandit, वो खुद अगर इसको दिखा रहा है तो ऑब्वियसली वो जस्टिस तो करेगा ही अपने रोल के साथ। बॉलीवुड वाले क्यों इतना आपको लग रहा है कि समर्थन नहीं कर रहे हैं? अब
क्या मतलब कुछ तो एक रीजन हो सकता है कि क्यों कोई पोस्टर भी नहीं दिख रहा है, कहीं पर इतना They समर्थन don't भी want नहीं to है। get their hands dirty. That's it. They just want to stick to what they believe in. They are here to work. They just want to work. They want to earn money. They just want. They don't want any political opinions to be showcased. That's why they don't get into political all of these matters. गंगूबाई जैसी मूवी बन जाती है लेकिन कश्मीरी पंडित्स पे कोई मूवी को प्रचार भी नहीं करता है। गंगूबाई देखी नहीं है, but हमने देखी नहीं है, बट ऐसे कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि totally two different things. It's about prostitution and everything, and this is about Kashmiri Pandits and everything. Why not? It's a fiction. It's a Gangubai fiction. is fiction. This is all facts. So Even no though there are some comparison. मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, एक भी पोस्टर क्यों नहीं, बॉलीवुड वाले क्यों इतना ज्यादा इस मूवी को फिर भी लोग देखने आ रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ इज प्लेइंग द मेन रोल है, तो अगर प्रमोशन नहीं भी है फिर भी हम लोग देखने आ रहे हैं और लोग A good आएंगे। film doesn't need a promotion, just needs a good story, and that's what's being showcased. So I don't think a film like Kashmir Pandits need a promotion or something. need a like, promotion? Yeah, it's something that we as Indians should actually know about, and then it's up to us whether we want to judge it or not in any way. It's at least we are at least we're going and seeing their point of view also. So, जागरूक होने की भी जरूरत है। जागरूक होने की जरूरत है। बाकी तो फिर ये सब देखने के बाद भी आप भी का ओपिनियन होता है, बाद में तो आप भी को यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। अरविंद जी कैसी लगी आपको मूवी? मूवी तो अच्छी लगी, रियल ही बनाई है जो बनाई है उन्होंने, रियल बनाई है, एकदम दिल को छू गई। मैं ऐसा हमें नहीं पता था ऐसा भी हुआ था। मतलब हमारे देश के ऐसे तमाम लोग हैं जिनको आज तक ये पता ही नहीं है कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, बिल्कुल नहीं पता है सब नहीं पता था। क्या कहेंगे डायरेक्टर के लिए, कैसे मूवी को उन्होंने क्रिएट किया, कैसे रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने? प्रेजेंट क्या मैम, ये समझ जाइए हमारे अंदर उतर चुका है। हम बिल्कुल भी किसी का सपोर्ट नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया कि मूवी क्या है और क्या हमारा इतिहास है। आज पता चला कि कश्मीर के बारे में हम लोग कितने मतलब मिसगाइड हैं, आज हमें पता चल गया। आज तक हम लोगों को ये नहीं बताया गया क्योंकि कोई भी सामने से आकर नहीं बताता है कि क्या दर्द रहा उन लोगों का, क्यों उन लोगों को छोड़ने पर मजबूर हुए अपना घर। आपका क्या नाम है सर? उपेंद्र यादव। सारी पिक्चरों के पोस्टर लगे, पोस्टर इस पिक्चर के अभी भी नहीं लगे, बिल्कुल नहीं लगा, कहीं प्रमोट नहीं किया गया, कहीं प्रमोट नहीं, ऐसा क्यों? बहुत ये भी सोचने वाली बात है, क्यों इस मूवी को प्रमोट नहीं किया? सारी पिक्चरों के पोस्टर लगे हैं, पूरा हम ढूंढ रहे थे लेकिन पूरे पिक्चर अंदर भी एक छोटा मोटा पोस्टर नहीं मिला? छोटा सा भी पोस्टर नहीं है, छोटा सा भी पोस्टर नहीं है कि छोटा सा पोस्टर हो हम उसे क्लिक कर लें, बिल्कुल नहीं है, कोई भी सपोर्टिंग। सारी पिक्चरों के पोस्टर है, बस इसका नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है। तो ये क्या लगता है, क्या ये किसी राजनीतिक एजेंडे से? बिल्कुल है जी, राजनीतिक एजेंडा है और क्या है। कांग्रेस की तरफ से भी एक ट्वीट आया है सामने, बीजेपी का तो नहीं पता, बट राजनीतिक एजेंडा ही है। नहीं वो तो ये कह रहे हैं कि 15,000 मुस्लिम मरे थे, 300 हिंदू मरे थे। कहीं इसमें क्या दिखाया गया है मूवी में? नहीं, इसमें तो केवल हिंदू ही मरे हैं, हिंदुओं का इसमें हाँ। नरसंहार दिखाया गया है, मुसलमान तो नहीं मरे इसमें। हमारा कांग्रेस इस तरीके का एजेंडा क्यों चला रही है, क्यों उसको सही करने की साबित कर रहा है? कांग्रेस तो हमेशा से ही उल्टा एजेंडा चला रही है। जब ये हुआ, जब भी कांग्रेस की सरकार थी तो वो तो एजेंडा उल्टा चलाएगी, क्योंकि उसकी सरकार बदनाम हो रही है। आप आज मूवी देख कर आए, आपको कभी पता लगा कि उन कश्मीरी पंडितों का दर्द? हम सुनते थे कि वहाँ से लोग पलायन करके चले गए थे, लेकिन जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया, ऐसा कभी लगा कि हम लोग? ऐसा नहीं लगा था मैम कि इतना बुरा हालत हुई होगी उनकी, ये नहीं हमें पता, ये नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं पता। देखिए सर भी इमोशनल है, इनकी आंखों में मैं आंसू देख पा रही हूँ क्योंकि रोक नहीं पा रहे हैं लोग अपने आप को। जिस तरीके से इमोशनल होकर ये लोग बता रहे हैं, दर्द जो ये लोग महसूस कर पा रहे होंगे। आप देख कर आए हैं मूवी? हाँ, देख कर आए हैं। यंग हैं आप, जब आपने मूवी देखा क्या आपको प्रतीत हुआ? पंडित भी हैं? पंडित भी हूँ, तो खुद फील किया कि उन लोगों पर उस समय क्या बीता हुआ होगा। और विवेक अग्निहोत्री जो है, जो फिल्म के डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, वो एक नंबर ब्लॉकबस्टर काम किए हैं। पूरे मूवी में पूरा सच्चाई दिखाया है जो कि दिल को छूता है। यानी कि मूवी का कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जहाँ पर हम खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए, हर जगह कनेक्ट कर पा रहे थे। यानी पूरा जो ग्राउंड लेवल पे जो हुआ है उन्होंने वही दिखाया है, उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए हैं। हाँ, बहुत कनेक्ट हुए आप मूवी से? पोर्ट्रे किया है, कनेक्ट हुए इमोशनली 100% कनेक्टेड। 100%। क्या नाम है आपका? हाँ श्योर, क्या नाम? मिशा। आप मूवी देख कर आई था कश्मीर पंडित, कश्मीर फाइल्स? हाँ जी। कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरीके से हुआ, वो मूवी में आपको लगा, फील हुआ? I mean, I am lost, so I cannot say anything, and I mean, I cannot even describe the pain they were feeling. I mean, it shook me to the core. I am speechless.
मूवी देखकर क्या रियलाइज हुआ, इमोशनली अटैच हुए मूवी से आप? ऑफ कोर्स मैं भी पहाड़ी हूँ, तो मेरे दोस्त हैं थोड़े बहुत, आई नो कश्मीरी पंडित, तो द वे दे एक्सप्लेन एंड ट्विटर में भी काफ़ी ज़्यादा थे, आई कुड नॉट कनेक्ट, बट मूवी में जिस तरह से दिखाया I was able to imagine, I was only able to imagine the suffering they would have gone through. बिल्कुल। So, बहुत रिलेटेबल। अच्छा, आपने अंदर देखा कोई छोटा पोस्टर या कुछ लगा हुआ है इस मूवी का? कहीं प्रमोट नहीं किया गया है? नहीं। बॉलीवुड वाले क्यों बच रहे हैं इस मूवी को प्रमोट करने से, क्या लगता है आपको? ऐसा क्या है इस मूवी में? I guess the Bollywood is ज़्यादातर लेफ्टिस्ट एंड वही है बॉलीवुड में, तो एंड कश्मीरी पंडितों के बारे में ज़्यादातर बोला नहीं जाता बिकॉज पीपल फियर, सो आई गेस वही रीज़न है। अच्छा, ये मतलब इस तरीके से भी बोला जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में गलत दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ लगा आपको कि जो हुआ वो नहीं दिखा के कुछ अलग ही एजेंडा के? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई मीन मुस्लिम्स के ऊपर तो कुछ नहीं था कि वो दे वर नॉट प्रोजेक्टेड इन द बैड लाइट, बट द थिंग इज कि जो सच है वो सच है। यू शुड शो द ट्रूथ। मतलब फिल्म के डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की कि सच आप तक पहुंचाया जाए, पहुंचा वो सच? पहुंचा, ठीक है। आपका क्या नाम है? सुरभि। आप भी मूवी देखकर आ रही हैं? कैसी लगी द कश्मीरी पंडित? बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है और बहुत अच्छा है। इमोशनल? हाँ, बहुत ज़्यादा। मूवी का जो साथ था, आप तक इमोशनली अटैच हुआ कि नहीं? बहुत ज़्यादा। बहुत इस तरीके से आपको पता था कि हमारे इतिहास में एक ऐसा इतिहास भी है जो कि हम लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। बिल्कुल 370 के बारे में एक्चुअली मैंने आज जाना है कि क्या हुआ है। अच्छा। ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था, मतलब आज पता चला। देश के युवा जो है वंचित है हमारे देश के इतिहास से। 370 के बारे में भी बताया गया मूवी में? जी बिल्कुल, और ये देखने के बाद पता चला कि 370 क्या था, आज पता चला इस बारे में मेरे को। कश्मीरी पंडितों का जो दर्द था आप तक पहुंचा इतने सालों से, मतलब हमारे देश में इस बारे में बात ही नहीं हो पाई। देखा हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से। जी, इमोशनली अटैच हुआ, बहुत अच्छी लगी। ठीक है। आपका क्या नाम है? देखी नहीं है मैंने। आपने नहीं देखी है? अभी जाएंगे 2 बजे का शो है। जब 2 बजे के शो में जा रहे हैं, क्या लग रहा है मूवी आप क्यों देखना चाह रहे हैं, कैसे इस बार हमारे साथ क्या हुआ था? यहाँ पर हर एक से रिव्यू लिया है जो भी द कश्मीर फाइल्स देखकर बाहर आ रहे हैं थिएटर से। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत इमोशनली अटैच हुए हैं इस मूवी से। अभी एक अंकल मैंने आपको दिखाया, वो बिल्कुल रो पड़े थे, एक के आँख में आंसू थे। कई सारे युवा यहाँ पर बहुत क्रोधित थे कि ये इतिहास हमसे क्यों छिपाया गया, क्यों हर एक युवा को हमारे देश के ये सच नहीं पता था कि क्या हुआ था कश्मीरी पंडित के साथ, क्या कश्मीर में हुआ था और किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार वहाँ पर किया गया था। और जो लोग देखिए राना आयूब जैसे लोग, या फिर कांग्रेस की तरफ से भी एक ट्वीट आया था जिसमें वो जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि कम पंडित मरे थे और ज़्यादा मुस्लिम मरे थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने उनको भी जवाब दिया और बताया कि इस मूवी के अंदर मुस्लिम्स को गलत पोर्ट्रे नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ सच दिखाया गया है। और इसको जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है डायरेक्टर ने इस मूवी के, वो दिखाता है कि जो एजेंडा ये लोग चला रहे हैं बिल्कुल गलत चला रहे हैं। उस समय जो हुआ था वही इस मूवी में पोर्ट्रे किया गया है। और साथ ही देखिए अनुपम खेर की एक्टिंग अच्छी बताई जा रही है मूवी में। शुरुआत से ही लोगों का भी यही कहना है कि अनुपम खेर ने बहुत ही ज़्यादा दमदार एक्टिंग की है। और पहले ये मूवी 700 स्क्रीन पर रिलीज़ की गई थी, लेकिन यहाँ पर इस मूवी को सोशल मीडिया पर लोगों का इतना ज़्यादा समर्थन मिला है कि अब इस मूवी को 2000 स्क्रीन पर रिलीज़ किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं युवाओं का कितना बड़ा हाथ रहा है इसमें, क्योंकि हर एक जगह से इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। और काफ़ी सारे युवाओं से मैंने बात की है, उनका यही कहना है कि हम जो हैं इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें किसी कपिल शर्मा शो की ज़रूरत नहीं है, बॉलीवुड के किसी बड़े एक्टर की या बड़े चेहरे की ज़रूरत नहीं है इस मूवी को प्रमोट करने के लिए। बाहर आप देखेंगे, मैं थिएटर के बाहर ही हूँ, यहाँ पर एक भी द कश्मीर फाइल्स का एक भी पोस्टर आपको नज़र नहीं आएगा। थिएटर के बाहर भी मैं गई थी, वहाँ पर भी एक पोस्टर नहीं था। अंदर की इन्होंने बताया मुझे थिएटर के अंदर भी द कश्मीर फाइल्स का एक भी पोस्टर नहीं है। तो ये दिखाता है कि डर किस तरीके से बॉलीवुड के माफियाओं में बैठा हुआ है इस मूवी को लेकर, कि ये इस मूवी को रिलीज़ नहीं होने देना चाह रहे थे और साथ ही इसका प्रचार ना हो, ये भी देखिए पूरे तरीके से ये लोग चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे देश के युवा हैं जो जागरूक हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है द कश्मीर फाइल्स को लेकर, उसी को देखते हुए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तीसरा दिन है आज द कश्मीर फाइल्स के रिलीज़ होने का, और तीसरे दिन भी थिएटर जो है देखिए हाउसफुल जा रहा है। तो यहाँ पर करोड़ों की संख्या में ये जो मूवी है वो कमाई कर रही है और लोगों को जागरूक करने का काम यहाँ पर होता नज़र आ रहा है।